अनिरुद्धाचार्य के महिलाओं के बारे में भी कई ऐसे बयान हैं जो आपत्तिजनक हैं। अक्टूबर 2022 में उनके ऐसे ही एक बयान पर खूब बवाल हुआ। उन्होंने अपनी एक सभा में कहा, स्त्री का सुंदर होना गुण नहीं है, स्त्री का जरूरत से ज्यादा सुंदर होना दोष है। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा सुंदर थीं। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी जरूरत से ज्यादा सुंदर थीं। उन्होंने आगे कहा कि सीता सुंदर थीं, इसलिए रावण के मन में वासना जागी और उसने उनका अपहरण किया था। बयान विवादास्पद तो था ही, अपमानजनक और गलत अवधारणा पेश करने वाला भी था, लिहाजा लोगों ने इस पर सवाल उठाए। हिंदी कवि कुमार विश्वास ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, यानी माता सीता के हरण दुशासन द्वारा याज्ञसेनी के चीरहरण के लिए वे पापी नहीं, हमारी माताएं दोषी थीं। कैसी प्रचंड मूर्खता है। पर समस्या यह है कि हमारे तथाकथित धर्म संस्कृति रक्षक भी इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनकी भावनाएं भी बस अपने विपक्षी राजनीतिक खेमों पर ही आहत होती हैं। दिसंबर 2022 में जयपुर में आयोजित एक भागवत कथा समारोह में अनिरुद्धाचार्य ने लड़कियों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। कहा था कि लड़कियां पढ़ाई लिखाई करने के बाद सिनेमाघरों में फिल्म देखने चली जाती हैं, इसलिए उनके टुकड़े कर दिए जाते हैं। उनका बयान कुछ इस तरह था, पहले बेटियां पढ़ने लिखने की बात कहकर घर से निकलती हैं और फिल्म देखने और पॉपकॉर्न खाने चली जाती हैं, फिर एक दिन बिना बताए घर से ही चली जाती हैं। उसके बाद उनके 35 टुकड़े हो जाते हैं। अब यदि बेटियों को 35 टुकड़े होने से बचाना है तो उन्हें संस्कारवान बनाओ। बच्चे पैदा करना बड़ी बात नहीं है, बच्चे तो जानवर भी पैदा कर लेते हैं, बड़ी बात होती है उन्हें संस्कार देना। इसमें गलती माता पिता की भी है जो बच्चों को संस्कारित नहीं करते। इसलिए बेटियों को पढ़ाने लिखाने के साथ संस्कारी भी बनाएं, ताकि समाज में कुरीतियों का अंत किया जा सके, नहीं तो ऐसे खौफनाक दृश्य देखने को मिलते रहेंगे। बयान पर बवाल मचा तो अनिरुद्धाचार्य को माफी मांगनी पड़ी, लेकिन मामला फिर भी नहीं थमा। स्थानीय हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया, उनका पुतला भी फूंका। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कुमार विश्वास के ट्वीट का संज्ञान लिया और डीजीपी को पत्र लिखकर इस मामले में मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। इसके बाद धर्म का अपमान करने और स्त्री का अनादर करने के लिए अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। करीब एक